को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पुरानी कुर्ती का और मेरे पास एक इस तरीके से पुराना स्कूल बैग पड़ा हुआ है। तो ये अंदर से बिल्कुल फटा हुआ था, बिल्कुल भी काम का नहीं था। तो इसी में से कुछ चीज़ें मैं निकालने वाली हूँ, जैसे इसका स्टिकर, इसके बकल वगैरह, छोटी-छोटी चीज़ें मैं इसमें से यूज़ करने वाली हूँ। तो इस पुराने बैग का भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो मैं बनाने वाली हूँ देखिए इस तरीके का बैग। तो इसे मैंने पुराने बैग में से कुछ चीज़ें निकाली हैं, जैसे स्टिकर वगैरह, इसके बक्कल वगैरह यूज़ किए हैं। और इस काफ़ी अच्छे साइज़ में ये बैग बना है। देखिए इसमें ढेर सारी कॉपी, किताबें, बुक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे इसे ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए या सिंपल एज़ अ बैकपैक कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं तो भी इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ ऊपर की तरफ देखिए एक बड़ी पॉकेट है, टिफ़िन वगैरह भी आ जाता है। तो देखिए हमारा प्यारा-सा बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ। यहाँ स्ट्रैप इसकी एडजस्टेबल बनाई है, तो बिल्कुल मार्केट जैसा बैग बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। पहले हम कुर्ते में से पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो पुराना कुर्ता था उसमें से मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं 13 बाय 16 इंच के, 13 इंच इंटू 16 इंच। अब हमें क्या करना है, दोनों पीसेस को हमें क्विल्ट करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 की फॉर्म शीट डाली है इसके अंदर, उसके बाद सिलाई लगा के इसे क्विल्ट कर लिया है। आप फॉर्म शीट, आटा बैग, राइस बैग जो भी आपके पास है, रबर शीट उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया तो 13 बाय 16 इंच के आपको 2 क्विल्टेड पीस रेडी करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें इस तरीके से साइड से इसे शेप देनी है। तो 1.5 इंच इंटू 1.5 इंच का निशान लगाना है और आपको उसे राउंड शेप देनी है। सेम ऐसे ही शेप आपको नीचे की तरफ से भी देनी है। 1.5 इंच, 1.5 बाय 1.5 इंच का निशान लगाया, हल्की सी राउंड शेप दी। तो कुछ इस तरीके से हमारी बैक की शेप आ जाएगी। तो एक पीस पे दे दी, सेम ऐसे ही शेप आपको जो दूसरा पीस है ना उस पे भी देनी है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रेक्टेंगल पीसेस रेडी हो गए हैं, जिन्हें मैंने क्विल्ट कर लिया है, साइड से हल्की सी राउंड शेप दी है। अब हम बनाते हैं इसके लिए पॉकेट। तो पॉकेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो इसके आगे की तरफ पैच लगा हुआ है ना, इस पैच का यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि ये पैच बिल्कुल ठीक था, तो मैंने सोचा इसी का यूज़ करते हैं, थोड़ा बैग भी मार्केट की तरह सुंदर लगेगा। तो इस पैच को मैंने कट करके अलग कर लिया है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक का जैसा था तो फटे नहीं, तो मैं ना इसे पाइपिंग से फिनिश कर लूँगी चारों तरफ से। तो मैंने यहाँ पे बायस में पट्टी ले ली है और उसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। जो तिरछी पट्टी होती है ना वही आपको लेनी है, क्योंकि जब भी हम राउंड में कहीं लगाते हैं तो हमेशा हमें तिरछी पट्टी लगानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली। अब आप इसे दूसरी तरफ को पलट लीजिए तो बहुत अच्छे से देखिए हमारी पाइपिंग बन जाएगी। अब फ़ोल्ड करते हुए आप इस पे सिलाई लगा लीजिए पूरे राउंड पे। तो देखिए चारों कॉर्नर से मैंने पाइपिंग से फिनिश कर लिया है। अब हमें एक और पीस लेना है 13 बाय 11 इंच का। इसकी हम पॉकेट बनाएँगे। इसके सेंटर पे हमें निशान लगा लेना है। तो 13 इंच बाय 16 इंच का मैंने पै पीस लिया ये, क्विल्टेड पीस, और उसके ऊपर ये जो मैंने पॉकेट बनाई थी ना, उसे हमें रख देना है इस तरीके से और इस पे हमें लगा लेनी है सिलाई। तो ये मैंने पैच अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम पॉकेट बनाएँगे, क्योंकि ज़िपर पॉकेट बना रहे हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, उसे कट कर लेना है। यहाँ पे हम ज़िप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़िप ले ली है। ज़िप आपको दोनों साइडों से 1-1 इंच के करीब छोटी लेनी है। इसे हम साइड से कपड़े की पट्टी से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच इंटू 2.5 इंच के करीब मैंने कपड़ा ले लिया है, 2 इंच के करीब, 3 बाय 2 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। उसके बाद देखिए आपको इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है, सीधी तरफ करना है, बिल्कुल जितनी चौड़ी ज़िप है ना उतनी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको कट कर लेना है। तो चलिए अब ज़िप को अटैच करते हैं। दूसरी साइड से भी फिनिश कर लिया है मैंने सेम बिल्कुल ऐसे ही। अब ज़िप को कैसे अटैच करना है, ज़िप की सीधी तरफ देखिए, ये ऐसे रखनी है अंदर की तरफ और यहाँ पे सिलाई लगाएँगे और उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच की कपड़े की पट्टी लेंगे, उस पे सिलाई लगाएँगे। ये पट्टी मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारे रफ एजेस अच्छे से फिनिश हो जाएँ। बैठने वाली सिलाई लगाई, अंदर की तरफ से जो पट्टी लगाई थी हमने 1.5 इंच की, उसे फ़ोल्ड करना है, सिलाई लगानी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ज़िप एक तरफ से अटैच हो गई, दूसरी तरफ से भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से अटैच करनी है। यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद इसे पलट लीजिए और जैसे पहले हमने किया था बैठने वाली सिलाई और उसके ऊपर पट्टी को फ़ोल्ड करके सिलाई, दोनों सिलाइयाँ लगानी हैं, ये देखिए।
तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली, तो हमारी ज़िप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा ज़िप को आप कट कर लीजिए, एक्स्ट्रा कपड़े को। उसके बाद जो हमने फ्रंट वाला पीस रेडी किया था, उसके ऊपर पॉकेट को रखना है। ऊपर की तरफ से आपको इसे फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ से फ़ोल्ड कर लीजिए और इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ एक और सिलाई लगानी है, पॉकेट बन गई। यहाँ रफ एजेस दिख रहे हैं, तो यहाँ से एक पैर की आप सिलाई लगा लीजिए आधा इंच नीचे की तरफ। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली, तो अब बिल्कुल फिनिश हो गया देखिए, कोई भी रफ एजेस नहीं है, फिनिशिंग के साथ हमारी ज़िप बिल्कुल अटैच हो चुकी है। जो नीचे से थोड़ी-सी राउंड शेप थी, उसे आप पॉकेट में भी कट कर लीजिए। तो ये हमारा रेडी हो गया फ्रंट। अब जो बैक वाला पीस है वो लेना है, उस पे हमें स्ट्रैप्स को अटैच करना है। तो यहाँ पे स्ट्रैप बनाने के लिए कपड़े के 2 पीसेज़ लिए हैं, 16 इंच इंटू 4 इंच, 16 इंच इंटू 4 इंच के 2 पीसेज़ लिए हैं। बीच में आपको फॉर्म शीट डालनी है, उसके बाद आपको सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो दोनों पीसेज़ हमारे पास रेडी हो गए। अब जो मेरे पास पुराना बैग था ना, उसी के मैं इसमें बकल यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले देखिए साइड से एक तरफ से मैंने ये जो पट्टी बनाई थी ना, इसे फिनिश कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बकल ले लिए और यहाँ पे मैंने ये रेडीमेड स्ट्रैप ली है 1 इंच वाली। तो ये मैंने 4 इंच के 2 पीसेस लिए हैं स्ट्रैप के। अगर आप ये वाली स्ट्रैप नहीं है आपके पास, यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप कपड़े की 1 इंच की पट्टी बना के भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको डाल लेना है जैसे मैंने डाला है और ये जो बड़ी वाली पट्टी बनाई है उस पे आपको इसे अटैच कर लेना है दोनों पीसेस को। तो यहाँ पे देखिए दोनों पीसेस हमारे अटैच हो गए। अब 2 पीसेस और लिए हैं मैंने, ये 1 इंच वाली रेडीमेड स्ट्रैप है, ये मैंने लिया है 17 इंच और इसे हमें देखिए इस तरीके से डालना है। तो ये हम एडजस्टेबल बनाने वाले हैं, बिल्कुल जैसे मार्केट के बैग होते हैं ना, स्ट्रैप को आप एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसे बनाया है देखिए। इस तरीके से। तो दूसरी स्ट्रैप को भी हमें इसी तरीके से इंसर्ट कर लेना है। तो दोनों हमारी यहाँ पे लग गई, तो चलिए इसे अटैच कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है। ये नीचे की तरफ से आपको निशान लगाना है 2.5 इंच, 2.5 इंच का निशान लगा लिया। अब हमें स्ट्रैप को रखते हुए सिलाई लगानी है दोनों तरफ। ये देखिए, इसे रखना है यहाँ पे और इसे रखना है इस तरीके से और ऊपर सिलाई लगा लीजिए। नीचे वाली स्ट्रैप को जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पे रखना है, सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्ट्रैप को भी करना है। तो देखिए हमने सारी स्ट्रैप को इस तरीके से अटैच कर लिया है। एडजस्टेबल स्ट्रैप हमारी यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है। तो फ्रंट रेडी होगी पॉकेट के साथ, बैक रेडी होगी। अब हमें साइड बनानी है। तो साइड बनाने के लिए आपको देखिए इस तरीके से नापना है। तो इसमें मैं आपको बता भी दूँगी, अगर आपकी साइड यहाँ पे बड़ी होती है तो आपको कैसे कट करना है, उसे कैसे एडजस्ट करना है। तो रफली एक मेज़रमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो जितना भी आपका यहाँ पे राउंड में आता है उसमें 2 इंच प्लस करना है। मेरा 56 इंच आया है तो मैंने यहाँ पे 58 इंच लिया है। तो 5.5 इंच इंटू 58 इंच जो मैंने अभी आपके सामने नापा, उसी साइज़ की मैंने यहाँ पे एक पट्टी रेडी कर ली है। ये देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निशान लगाना है इस पट्टी पे 27 इंच का, 27 इंच का और 27 इंच की पट्टी हमें अलग कर लेनी है इसमें से। अब ये जो साइड वाली है 27 इंच वाली पट्टी लेनी है, इस पे हम ज़िप लगाएँगे। उसके लिए हमें इसको सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है, कट कर लेना है। तो जो बड़ी वाली थी ना 58 इंच वाली, उसी में से मैंने 27 इंच की अलग काटी है और उसके बाद देखिए इस तरीके से ज़िप को रखते हुए, ज़िप के ऊपर फिर से वही 1.5 इंच की मैंने पट्टी रखी है और उस पे मैंने सिलाई लगा ली है, ताकि ज़िप मेरी बिल्कुल फिनिश हो जाए। उसके बाद फिर से इसे पलट लेना है, बैठने वाली सिलाई लगानी है और जो 1.5 इंच वाली पट्टी लगाई थी ना, उसे अंदर की तरफ को करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए एक तरफ से हमारी ज़िप अटैच हो गई, अब दूसरी तरफ कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है, पट्टी लगानी है और ज़िप रखनी है, सिलाई लगानी है, उसके बाद बैठने वाली सिलाई और जो पट्टी लगाई थी उसे फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे देखिए हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा ज़िप कट कर लीजिए, बराबर कर लीजिए साइड से और इसके लिए ना हम हैंडल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लगाना है सेंटर पॉइंट का निशान।
ये देखिए। तो चलिए हैंडल बना लेते हैं। तो हैंडल बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया है 5 इंच और ऐसे मैंने लिया है 9 इंच। बीच में फॉर्म शीट रखी, जस्ट फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया है। अब इस पट्टी को रख लीजिए देखिए, बीच में सेंटर पॉइंट का निशान लगाया। इस तरीके से रखना है, फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के इसे अटैच कर लीजिए। तो ये मैंने स्ट्रैप को रेडी कर लिया। तो इसके बाद देखिए हैंडल हमारा लग गया। जो हमने 58 इंच में से ब बचा हुआ पीस था ना, 27 इंच का हमने काट लिया था, बाकी बच गया था, उसको वापस मैंने इसी में जोड़ दिया है। तो 58 इंच वाला जो पीस था, उसमें से मैंने 27 इंच का काट के उसमें ज़िप लगा ली और फिर उसी को उसके साथ जॉइन कर लिया है। तो चलिए अब इस पट्टी को हम लगा लेते हैं राउंड में और आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा पट्टी कट भी कैसे करनी है। तो देखिए सेंटर पॉइंट का निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब आपको सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है देखिए इस तरीके से। तो पहले मैं आपको पिन अप करके दिखाती हूँ, फिर सिलाई बताऊँगी कैसे लगानी है। तो देखिए यहाँ से पूरा हम इसे पिन अप कर लेते हैं। तो इस टाइम मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका एक्स्ट्रा आता है ना ये वाली पट्टी तो कैसे कट करनी है। तो ये मैंने पट्टी एक्स्ट्रा ही ली थी ताकि जो भी एक्स्ट्रा हो उसे ईज़िली मैं बाद में कट कर सकूँ। क्योंकि अगर ये पट्टी छोटी हो जाएगी तो बाद में आपको जोड़ डाल देना पड़ेगा, दिक्कत होएगी। लेकिन अगर बड़ी होगी तो आप ईज़िली उसे कट कर सकते हैं। तो देखिए जिस जैसे मैं पिन अप कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। बस हम क्या करेंगे ना, पूरे पे इसको राउंड पे सिलाई नहीं लगाएँगे, आधे तक इसमें सिलाई लगाएँगे। फिर हम नापेंगे इसे कि कितनी हमारी पट्टी एक्स्ट्रा हो रही है, उसे हम कट करेंगे और फिर सिलाई लगाएँगे। तो ये मैंने देखिए पिन अप कर लिया, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा हमारी पट्टी कितनी एक्स्ट्रा है, तो हम उसे कट कर पाएँगे, ये देखिए। तो चलिए पहले ना हम इसमें हाफ में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ तक सिलाई लगा लीजिए इसमें। तो देखिए मैंने हाफ में सिलाई लगा ली है इसके, पूरा राउंड में घुमाते हुए। अब जितनी भी एक्स्ट्रा आ रही है उसे हम कट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, नाप के बिल्कुल यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो अब हमारा पूरा प्रॉपर आ गया, अब एक्स्ट्रा आप कट कर लीजिए। तो अगर आपकी पट्टी ये बड़ी होती है तो आप ये वाली ट्रिक से उसे बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। उसके बाद पाइपिंग से फिनिश कर लेते हैं इसे और यहाँ पे हम बैठने वाली सिलाई लगा लेते हैं। अब ये जो थोड़ी-सी हमने सिलाई छोड़ दी थी, इसे पूरा लगा लीजिए। तो बिल्कुल हमने पट्टी को नाप के काट लिया, अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब इसे बैक वाले पोर्शन के साथ जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेना है और पूरा राउंड में घुमाते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए और पूरे राउंड पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा पिन अप करके दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही पूरे राउंड पे आपको सिलाई लगा लेनी है, देखिए। ये देखिए, तो पूरा हम इसे पिन अप कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें पूरे राउंड पे इस पे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने पहले ही काट लिया था, हमने नाप लिया है, तो इस टाइम ये आपकी परफेक्ट आएगी बिल्कुल। तो पूरे राउंड पे इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं पिन अप करके दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से करते हुए पूरे हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए पूरे राउंड पे हमने सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, रफ एजेस को हम सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 ही तरफ से हमारी पाइपिंग लगेगी, बाकी ज़िप वगैरह तो हमने सब फिनिश की हुई है। तो 2 तरफ से जो पूरा राउंड है ना, उस पे हमें इसे पूरा पट्टी से फिनिश कर लेना है। तो देखिए बैग को मैंने फिनिश कर लिया और ये बैग हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और ये देखिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो अंदर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ एक बड़ी-सी ज़िपर पॉकेट आ गई। पीछे से स्ट्रैप इसके एडजस्टेबल हैं। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी सारी बुक्स वगैरह आ जाती हैं। तो स्कूल बैग देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो स्कूल वगैरह ले जाने के लिए, बच्चों के ट्यूशन वगैरह ले जाने के लिए सिंपल एज़ अ बैकपैक की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आया था, ऊपर की तरफ हमारा टिफ़िन आ गया और ये देखिए, तो ये हमारा बैकपैक देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसकी स्ट्रैप भी एडजस्टेबल है, तो बच्चे अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो बिल्कुल रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।